युवाओं पर निबंध। इस वीडियो के मेन टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परिचय। युवा काल की आशा है। ये राष्ट्र के सबसे ऊर्जावान भागों में से एक हैं और इसलिए उनसे बहुत उम्मीदें हैं। सही मानसिकता और क्षमता के साथ युवा राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं और इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। युवा किसी भी राष्ट्र का अभिन्न अंग होते हैं। एक राष्ट्र जो ऊर्जावान, जिज्ञासु और मेहनती युवकों से भरा है और उन्हें काम के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सक्षम हो, वह अपने विकास के लिए मजबूत आधार बनाता है। आज का युवा। मानव सभ्यता सदियों से विकसित हुई है। हर पीढ़ी की अपनी सोच और विचार होते हैं जो समाज के विकास की दिशा में योगदान देते हैं। हालांकि एक तरफ मानव मन और बुद्धि समय गुजारने के साथ काफी विकसित हो गई है, वही लोग भी काफी बेसब्र हो गए हैं। आज का युवा प्रतिभा और क्षमता वाला है, लेकिन इसे भी आवेगी और बेसब्री कहा जा सकता है। आज का युवा सीखने और नई चीजों को तलाशने के लिए उत्सुक है। अब जब वे अपने बड़ों की सलाह ले सकते हैं तो वे हर कदम पर उनके द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहते हैं। युवा पीढ़ी आज विभिन्न चीजों को पूरा करने की जल्दीबाजी में है और अंत में परिणाम प्राप्त करने की दिशा में इतना मग्न हो जाते हैं कि उन्होंने इसका चयन किस लिए किया इसकी ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। हालांकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई है, पर हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अपराध की दर में भी समय के साथ काफ़ी वृद्धि हुई है। आज दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा हो रही है और इस हिंसा के एक प्रमुख हिस्से के लिए जिम्मेदार युवा हैं। भारत का युवा लगभग 65% भारतीय जनसंख्या युवाओं की है। हमारे देश में कई प्रतिभाशाली, मेहनतकश युवा हैं जिन्होंने देश को गर्व की अनुभूति कराई है। भारत में युवा पीढ़ी उत्साहित और नई सोच सीखने के लिए उत्सुक है, चाहे वह विज्ञान, प्रौद्योगिकी या खेल का क्षेत्र हो। हमारे देश के युवा हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। युवाओं के बीच अपराध को बढ़ावा देने वाले कारक। कई कारक हैं जो युवाओं को अपराध करने के लिए उकसाते हैं। यहाँ उनमें कुछ एक पर एक नज़र डाली गई है। शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, पावर प्ले, जीवन की ओर पनपता असंतोष, बढ़ती प्रतिस्पर्धा। युवाओं को क्यों सशक्त बनाएं? यहाँ कुछ कारण बताए हैं कि क्यों देश के युवाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तिगत, व्यावसायिक विकास के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए, अपनी रुचियों का पता लगाने में उनकी सहायता करने के लिए, उनमें छिपी संभावितता को पहचानने के लिए, उन्हें समाज की समस्याओं के बारे में संवेदनशील बनाने और उन्हें यह शिक्षित करने के लिए कि वे कैसे इन समस्याओं के उन्मूलन के लिए योगदान कर सकते हैं। देश के विभिन्न भागों के साथ साथ विभिन्न देशों के युवाओं के बीच आदान प्रदान को सक्षम करने के लिए। भारत में युवाओं का सशक्तिकरण। भारत सरकार का भी लक्ष्य युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर है। निष्क्रिय होकर बैठने की बजाय युवाओं को देश के विकास और प्रगति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। युवा दिमाग को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने के लिए
देश की सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य युवाओं को सही दिशा में संभावित रूप से निर्देशित करना है, जो संपूर्ण रूप से राष्ट्र को मजबूत करने की में मदद करेगा। देश के हर बच्चे को शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कई शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। भारत सरकार लिंग भेदभाव नहीं करती है। देश में लड़कियों को सशक्त बनाने के इरादे से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है। युवा मामलों का विभाग युवाओं के सशक्तिकरण में भी सक्रिय रूप से शामिल है। इसने देश में युवाओं के नेतृत्व के गुण और अन्य कौशल को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। जब देश के युवा अपने कौशल क्षमता का पूरी तरह उपयोग करेंगे तो देश निश्चित रूप से विकसित और उन्नति करेगा और इसे देश दुनिया भर में एक नई पहचान मिलेगी। जिम्मेदार युवा कैसे तैयार करें? इस दुनिया में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग हैं। पहले वे जो जिम्मेदारी से काम करते हैं और निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं, और दूसरे वो जो मानदंडों पर सवाल उठाते हैं और गैर जिम्मेदारी रूप से काम करते हैं। हालांकि तर्क के आधार पर मानदंडों पर सवाल उठाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन गैर जिम्मेदारियों से कार्य करना स्वीकार्य नहीं है। आज के युवाओं में बहुत सी क्षमताएं हैं और यह माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे सही दिशा में उनकी रचनात्मक और क्षमता को निर्देशित करें। यहाँ कुछ चीजें बताई हैं जिनसे आप जिम्मेदार युवाओं को तैयार कर सकते हैं। प्रारंभिक शुरुआत करें। अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों या और काम सिखाने के लिए उनकी 10 या 10 साल में से अधिक की उम्र के लिए इंतजार ना करें। इनकी शुरुआत तब करें जब वे बच्चे हों। उन्हें सिखाएं कि सार्वजनिक रूप से व्यवहार करें, अलग अलग कार्य करें और अन्य चीज़ों को एक शुरुआती उम्र से कैसे संभालें। बेशक उन्हें कुछ भी पढ़ाते वक्त या उनके द्वारा किए गए कार्य को जांचने के दौरान उनकी आयु को ध्यान में रखें। नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में सिखाएं। उनके उम्र के आधार पर उन्हें समय समय पर नैतिक शिक्षा दें। इसके साथ ही उन्हें बुरा व्यवहार या कार्य के परिणाम पता करें। उन्हें मदद करने की अनुमति दें। अपने बच्चों को हर समय लाड प्यार करने की बजाय उन्हें आपकी सहायता करने दें। छोटे कार्यों को उन्हें करने दें, जैसे कि आप खाने की मेज व्यवस्थित करने या फलों और सब्जियों को अलग करने या खिलौनों को सही जगह रखने में उनसे मदद ले सकते हैं। यह उनमें जिम्मेदारी की भावना को जन्म देता है और उन्हें जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार करता है। सराहना। अपने बच्चों को अच्छे काम की सराहना करें। यह उन्हें बार बार अच्छे व्यवहार को करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगा और अंततः उनके व्यवहार में शामिल हो जाएगा। हर बार उन्हें इनाम देने की कोशिश ना करें। कठोर ना बने। जैसे जैसे आप उन्हें बताएंगे कि सही और क्या गलत है, उन्हें नैतिक शिक्षा देंगे और कार्य सौंपेंगे, तो उनके प्रति बहुत कठोर ना बने। आपको यह समझाने की जरूरत है कि ऐसे वक्त भी होता है या हो सकता है जब वे आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे। इनमें कोई बुराई नहीं है। समाज में युवाओं की भूमिका। अगर देश में युवाओं की मानसिकता सही है और उनकी नवोदित प्रतिभाओं को प्रेरित किया गया तो वे निश्चित रूप से समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। उचित ज्ञान और सही दृष्टिकोण के साथ वे प्रौद्योगिकी, विज्ञान, चिकित्सा, खेल और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता
प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल उनके व्यक्तिगत रूप से और पेशेवर रूप में विकसित करनेगा, बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी योगदान देगा। दूसरी ओर देश के युवा शिक्षित नहीं हैं या बेरोजगार हैं तो वह अपराध को जन्म देंगे। आधुनिक युवकों की संस्कृति, मानसिकता और संस्कृति में परिवर्तन के लिए एक कारण पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है और दूसरा तकनीक के क्षेत्र में बढ़ती उन्नति। पहले जमाने के लोग एक दूसरे की जगह पर जाते थे और साथ में अच्छा वक्त बिताते थे। जब भी कोई जरूरत होती थी तो पड़ोसी भी एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठा हो जाते थे। हालांकि आज के युवाओं को यह भी पता नहीं है कि बगल के घर में कौन रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वे सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ मिलते जुलते हैं जिनसे वे सहज महसूस करते हैं, और जरूरी नहीं कि वे केवल किसी के रिश्तेदार या पड़ोसी ही हों। तो मूल रूप से युवाओं ने आज समाज के निर्धारित मानदंडों पर संदेह जताना शुरू कर दिया है। आधुनिक युवक अपने बुजुर्गों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं चलते हैं। वे अपने माता पिता और अभिभावकों का साथ तो चाहते हैं, लेकिन हर कदम पर उनका मार्गदर्शन नहीं चाहते। आज की युवा पीढ़ी नई चीजें सीखने और दुनिया में खुद को तलाशना करना चाहती है। आज के युवा काफी बेसब्र और उतावले भी हैं। ये लोग तुरंत सब कुछ करना चाहते हैं और अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं चलती है तो वे जल्द ही नाराज हो जाते हैं। हालांकि आधुनिक युग के बारे में सब कुछ नकारात्मक नहीं है। मनुष्य का मन भी समय के साथ विकसित हुआ है और युवा पीढ़ी काफी प्रतिभाशाली है। आज के युवक उत्सुक और प्रेरित हैं। आज के युवाओं का समूह काफी होशियार है और अपने लक्ष्य को हासिल करना अच्छी तरह से जानता है। वे परंपराओं और अंधविश्वासों से खुद को बांधे नहीं रखते हैं। कोई भी बाधा उन्हें उन चीजों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती जिसे वो चाहते हैं। आज के युवा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ विभिन्न गैजेट्स के आगमन से जीवन शैली और जीवन के प्रति समग्र रवैया बदल गया है और आबादी वाला वह हिस्सा जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वह युवा है। इन दिनों युवा अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया में इतने तल्लीन रहते हैं कि वह भूल गए हैं इसके बाहर भी एक जीवन है। आज के युवा स्वयं के बारे में बहुत चिंतित होते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से वह सब कुछ देखना और बताना चाहते हैं जो उनके पास है। हर क्षण का आनंद लेने की बजाय वह यह दिखाना चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भी वास्तव में खुश नहीं है, लेकिन हर कोई दूसरे को यह बताना चाहता है कि उनका जीवन बेहद दूसरों की तुलना में अच्छा और मज़ेदार है। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा जो आधुनिक युवाओं के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं वह हैं अन्य गैजेट और अन्य तकनीकी रूप से उन्नत उपकरण, जिन्होंने लोगों की जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। आज के युवा सुबह पार्क में घूमने की बजाय जिम में कसरत करना पसंद करते हैं। इस प्रकार जहां पहले ज़माने के लोग अपने स्कूल और कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए मीलों की दूरी चलकर पूरी करते थे, वही आज का युवा कार का उपयोग करना पसंद करता है, भले ही छोटी से छोटी दूरी का रास्ता पूरा करना हो। सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैस स्टोव की बजाय माइक्रोवेव और एयर फ्रायर्स में खाना पकाया जा रहा है। पार्कों की जगह मॉल पसंद किए जा रहे हैं। सारी बातों का निचोड़ निकाले तो तकनीक युवाओं को प्राकृतिक से दूर ले जा रहा है।
निष्कर्ष। पश्चिमी चकाचौंध से अंधे हो चुके भारत के युवाओं को यह एहसास नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से बहुत अच्छी थी। हालांकि अंधविश्वासों से अपने आप को बांधना अच्छा नहीं है, लेकिन हमें हमारी संस्कृति से अच्छे संस्कार लेने चाहिए। इसी तरह किसी के जीवन में विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। हमें प्रौद्योगिकी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। युवाओं में एक राष्ट्र को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति है, इसलिए युवा दिमाग का पोषण बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि जिम्मेदार युवाओं को विकसित किया जा सके। धन्यवाद।